डीएनए मित्रों, वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद अमेरिका की तरफ से एक और सैन्य कार्रवाई की अटकलें लग रही हैं। ट्रंप ने खुद बहुत बड़े हमले की धमकी दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिकी संसद ने इस हमले में अब ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर ट्रंप को झटका दिया है। सीनेट ने अपने प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को वेनेजुएला में बिना संसद की मंजूरी के आगे किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई से रोक दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि विरोध में 47 वोट। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 5 सांसद ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के, यानी बहुमत में होने के बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोक नहीं पाए। उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों ने इस मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। नियमों के अनुसार अगले हफ्ते इस पर सीनेट में डिबेट और फाइनल वोटिंग होगी। इसे संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास कराना होगा। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप लेगा। ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार भी है, लेकिन इस प्रस्ताव से ट्रंप के ऊपर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ेगा। इसी दबाव का असर है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से चिढ़ गए हैं। उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा। सिर्फ अमेरिकी सीनेट से ही ट्रंप को झटका नहीं लगा है, डॉलर ने भी ट्रंप को जोर का झटका दिया है। यानी मित्रों, हम जब देश के किसी भी बाजार जाते हैं तो कुछ भी खरीदने के लिए रुपए की जरूरत होती है। उसी तरह दुनिया के बाजार में खरीदारी डॉलर में होती है। सालों से हम सुनते आए हैं कि दुनिया में डॉलर ही सब कुछ है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के देशों ने अपने खजाने में डॉलर को 58% से घटाकर सिर्फ 40% कर दिया है। यह पिछले 20 साल का सबसे निचला स्तर है। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो डॉलर 18% तक नीचे जा चुका है। आप कह सकते हैं कि डॉलर का दबदबा धीरे धीरे घटता जा रहा है। डॉलर का वर्चस्व खत्म हो रहा है, फिर भी ट्रंप अमेरिकी महानता का प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। मित्रों, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है।